पाकिस्तान की सियासी तारीख़ अजीबोगरीब है। पाकिस्तान जमहूरियत का सफ़र अपना मुसलसल जारी नहीं रख सका और पार्लिमानी जमहूरियत जिसका ख्वाब था कि पाकिस्तान में उसको मजबूत किया जाएगा, तवाना किया जाएगा, वो भी परवान नहीं चढ़ सकी। 10-12 साल जमहूरियत चढ़ती है, 4-6 हुकूमतें बदलती हैं, फिर 10-12 साल माशाअल्लाह ही दौर आ जाता है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से लेकर बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ और अब इमरान खान, तकरीबन सारों ने गद्दारी के फतवे भी सहे और सिक्योरिटी रिस्क भी करार दिए गए। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए शायद ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला ये ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई मुनासिब रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें को एग्जिस्टेंस हो, जिसमें एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त किया जा सके। कुछ एल्डरली पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में, नवाबज़ादा नसरुल्लाह बड़ा उनका एक किरदार हुआ करता था, अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करना, कोई तहरीक चलाना। अब वो एल्डरली रोल नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी को अदा करना चाहिए। उनसे बड़ा सियासतदान, उनसे ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान उन दोनों से इस वक्त पाकिस्तान में और है कोई नहीं। नवाज़ शरीफ कोई 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, ज़रदारी साहब सदर रह चुके हैं, तो दोनों को मिल के आपस में जब तक वो हाथ मिलाकर पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से बाहर नहीं निकालेंगे, आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। अभी चंद ही साल पहले तक नवाज़ शरीफ को मोदी का यार कहा जाता था, तो क्या नवाज़ शरीफ मोदी का यार था, पाकिस्तान से दुश्मनी थी? नहीं, वो एक सियासी तनाज़ा था जो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया कि उसके मोदी का यार कह के पुकारना उसको बड़े फ़ख्र से पुकारा जाता था, और जो इमरान खान पुकारते थे आज वो ज़हनी मरीज़ और उसको क्या कुछ कहा गया। तो ये दोनों सूरतें दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान के मफाद में ये दोनों सूरतें नहीं हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था। नवाज़ शरीफ के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने 81 से इन्वेस्ट करना शुरू किया था और उसका एक जो फोकस था, जो टारगेट था कि बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है, उसके मुतबादल के तौर पर नवाज़ शरीफ को खड़ा करना। नवाज़ शरीफ की 90 से 93 तक हुकूमत बनी, पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने और उसके बाद से कोई ऐसा साल नहीं आया जिसमें उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा कुर्बत बरकरार रही। फिर 2011 से 2018 तक इमरान खान के ऊपर इन्वेस्ट किया गया। उस वक्त नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों को इक़्तिदार से परे रखना ये तरजीह थी, क्योंकि दोनों की बारी लग गई थी और ये इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं था। दोनों ने बारियां लगाई, उससे बेहतर तरीक़ाकार ये था कि इमरान खान को थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर डेवलप करना था। 2011 से 18 तक उस पर इन्वेस्ट किया, 18 में उसकी हुकूमत बनी, 22 में उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद से अब तक उसको हम कट टू साइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तरीक़ाकार है ये पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं देगा। आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक रोल इस्टेब्लिशमेंट का है और एक पॉलिटिकल एलीट का है। पॉलिटिकल एलीट को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना कि अपनी बारी में इंतज़ार करते हैं कि हमारी बारी में बाकी सारों को जेल में डाल दो। तो वो ठीक है, इमरान खान ने ये बाकी सारों के साथ किया और अभी यही काम पीपल्स पार्टी और नून लीग PTI के साथ कर रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। आगे जाने के लिए पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को सामने रखें, उनकी फलाह और तरक्की का राज जो है वो क्या है, वो है पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ सकें। हम इकनॉमिक स्टेबिलिटी पिछले 35 सालों से कहते हैं कि हम पिछले वाले ने तबाह कर दिया था, हम हासिल करने लगे हैं, हम कभी हासिल नहीं कर पाए। 30 अरब डॉलर से हम बरामदात नहीं बढ़ा पाए। पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जो पढ़ लिखे जाते हैं, माँ बाप सारी उम्र अपना सारी उम्र की कमाइयाँ लगा कर उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको यहाँ जॉब नहीं हम दे पाते, वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं नौकरी तलाश करने और उन्हीं की भेजी हुई रिमिटेंसेस से पाकिस्तान का आजकल ये रोज़ो बसर जो है वो गुजर रही है। इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। बांग्लादेश जिसको हम कहते थे एक तिनका वहाँ कपास नहीं पैदा होती, वो 40 अरब डॉलर की बरामदात करता है, हम 30 अरब डॉलर पे फंस के बैठे होंगे। तो हमें अपनी कारकर्दगी का पता है कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ खुद फरेबी में मुब्तला है। 104 के ऊपर इस आगदार के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि इसने 104 के ऊपर डॉलर को मसनूई तरीके से रोका हुआ है। अगर ये डर को हटा दिया जाए फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो पाकिस्तान तरक्की बहुत तेज़ी से करेगा। आज हमने 250 से भी क्रॉस कर लिया हुआ है डॉलर को, एक 350 रुपये, 280 या 84 रुपये और $1। बरामदात अभी भी 30 अरब डॉलर के हैं। कर्ज़े 3 गुना ज़रूर बढ़ गए, बरामदात नहीं बढ़ सकी। तो हमें पता है कि प्रॉब्लम हमारी क्या है। प्रॉब्लम हमारी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से हम इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जाते। यहाँ फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, लेकिन हम एक दूसरे को गद्दार और चोर और डाकू करार देकर, और सारे इसमें बराबर के कसूरवार हैं। ये नहीं है कि एक है और दूसरा नहीं है, सब ने अपनी अपनी बारी पे यही काम किया हुआ है। तो हमें बेहतरी की जानिब आगे बढ़ना है और कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछें कि वो रास्ता निकालें जिसमें पाकिस्तान के लिए फलाह, पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। लाइन में लगकर एक ही तोते की तरह बयान देना शुरू हो जाते हैं सारे वज़ीर भी और सारे अपोजिशन वाले भी। ये नहीं सोचते कि हमें स्ट्रेटजाइज़ करना है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए। वो सोच कम नज़र आती है किसी के अंदर। दूसरा, आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का
ऑफिस जो है वो आज ऑपरेशनल कह लें कि प्रैक्टिकली आज हो गया कि फील्ड मार्शल साहब ने तीनों जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके इजलास की सदारत की और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में तीनों अफवाज को मुत्तहिद करके एक मरबूत निज़ाम बनाया जाएगा। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। फील्ड मार्शल साहब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि भारत किसी खुद फरेबी या गुमान में न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से भी ज़्यादा बरक रफ्तार और तेज़ होगा। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का दफ़ा मजबूत है। आज एक अमरीकी रिपोर्ट भी आई है अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने असला छोड़ के गए हैं। 144 बिलियन डॉलर्स, रुपए नहीं है, 144 बिलियन डॉलर्स उन्होंने अफ़गानिस्तान में 20 सालों में लगाए हैं उसकी तमीर नौ के ऊपर। वैसे तो उनका ख़र्चा इससे बहुत ज़्यादा है, इसकी तमीर नौ के ऊपर, जिसमें कोई 31 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उन्होंने उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी इन्वेस्ट किया। और भागते हैं, जब वो भागे हैं वो त्यारा वो जो लटके हुए लोग थे जिसके ऊपर, उसके बाद अपना वो तमाम असला, गोला बारूद, बंदूकें, नाइट विजन डिवाइसेस और वो थर्मल विजन गन, सारा कुछ यहाँ अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए, जिसको अब TTP इस्तेमाल करती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। और एक रिपोर्ट जो अमेरिकी एक इदारे की बनाई गई रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये तमाम असला अब TTP इस्तेमाल करती है और उसी के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर ये जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त अमरीका के ऊपर है। और इस असले को समेटने का और पाकिस्तान के दिफा के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको रोकने के लिए भी अमेरिका को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए।